आज आइए हम देखेंगे फ्रांस के एक राजकुमार की प्रेम की कहानी जो एक बीच में कन्वर्ट हो गया था। फ्रांस के एक खूबसूरत राजकुमार था जिन्होंने बस सिर्फ ही खूबसूरत को पसंद करते थे और उनके महलों में भी जितने इंसान थे सभी इंसान खूबसूरत होते थे और वो अपनी जो दावत देता है तभी वो दावत में और सिर्फ खूबसूरत और हसीनों को बुलाता था। अपनी ताजा आंखों पर बहुत ही जुल्म करके वो बहुत ऐश की जिंदगी जी रहा था। एक दिन एक तूफान के बीच में एक बूढ़ी औरत उनके महल में आ गया और वो उनकी बदसूरत चेहरा देख के उनको बोला कि तुम इतना बदसूरत हो और उसको गालियां देने लगा। तभी यह बूढ़ी औरत उनको बोला कि सूरत सिर्फ अपने चेहरे में नहीं होता है यानी दिल में होता है। तो तभी भी वो जो राजकुमार था उनका बहुत इधर उधर बोला। तो उसके बाद वो जो बूढ़ी औरत था वो एक सुनहरी जादूगरी में कन्वर्ट हो गया और उनको जो राजकुमार था उनको वो साथ दिया कि जब वो राजकुमार को कोई प्रेम करेगा तभी वो अपने रूप सही रूप में आएगा। तो तभी वो राजकुमार एक बीच में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो जादूगर था वो राजकुमार को एक गुलाब देकर गया। तब तक जब गुलाब के सारे पंखुड़ी नहीं गिर जाता है तब तक वो बीज बनकर रहेगा और सारे पंखुड़ी गिर जाएगा तो अगर उसको कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा तो वो बीज बनकर ही रह जाएगा। समय के साथ वो महल से सारे गांव के लोग दूर हो जाते हैं और सभी का याददाश्त चली जाता है और इस महल के जितने भी इंसान थे सभी का कुछ न कुछ सांप के लिए कन्वर्ट हो जाते थे। तो अभी दिखाई देता है कि वो महल के पास एक गांव होता है और वो गांव की खूबसूरत गांव में एक लड़की रहता है जिसका नाम बेला होता है और उसको कूक का पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है गैस्टन। गैस्टन अपने मन ही मन बेला को प्यार करता है लेकिन बेला उससे प्यार नहीं करता, बस एक दोस्ती समझता है। वो बेला को पाने के लिए बहुत ही कुछ कोशिश करता है लेकिन अभी हमें दिखाई देता है कि जो बेला के पिता होता है वो एक रिसर्च करते हैं और रिसर्च के दौरान वो उनके गांव के बाहर चली जाता है और गांव के बाहर जाने के बाद वो जो बर्फीली के टाइम में उनको भेड़िया का आक्रमण होता है और वो भेड़िया से अपनी जान निकल के एक महल की तरफ चले जाता है जो अभिशप्त का महल होता है। वो जो शापित महल होता है वो महल को जाते ही देखता है वहाँ आग जलता है और उधर की जो महल की जो सारी चीज होता है वो कुछ ना कुछ बोलता है और वो देखता है कि टेबल पर अच्छा खाना रखा हुआ है। वो खाने लगता है तभी देखता है कि वो टेबल पर जो प्लेट होता है और जितने भी सारे चीज होता है सब बोलते हैं। तभी उनका पिता बाहर निकल आता है और महल के बाहर देखता है कि एक व्हाइट का गुलाबी पौधा देखता है और वो बेला के लिए एक व्हाइट का गुलाब तोड़ने के लिए कोशिश करता है और तोड़ता भी। तो तभी उसी टाइम बेस्ट आ जाता है और वो जो उनके गुलाब तोड़ने की जोर में उनके बेला के पापा को अपने कारागार में रख लेता है। तो अभी बेला के पापा की घोड़ा उनके घर तक आ जाता है वहां से भागकर और बेला को समझ में नहीं आ जाता है कि उनका पापा नहीं है और वो घोड़े से सवार होके वो जंगल की तरफ चली जाता है। जंगल को जाके वो उस महल को देखता है बर्फीली की जगह पे और वो महल को जब जाता है महल के द्वार खोलता है तभी उनके महल की जो सारी चीज होता है एक आपस से बात करता है और वो खुशी हो जाता है कि एक लड़की आया जैसे कि वो बीस्ट को प्यार करेगा और उन सभी के साथ जो सांप है वो टूट जाएगा और वो सब अपने अपने आपस रूप में आ जाएंगे। उनके सब सुन के जो बेला था वो उनके पास गया, देखा उधर कोई भी इंसान नहीं है लेकिन वो जो चीज थे एक दूसरे से बात कर रहे थे वो उनको देखा। तो तभी वो जो कैंडल का चीज था कैंडल को लेके उनको पापा की जो चिल्लाने की आवाज आया था जहां से वहां तक चली गया। उन्होंने देखा उनके पापा कारागार में है। वो उनके पापा को छुड़ाने की कोशिश करता है तभी तक उधर से वो बीस्ट आ जाता है। बीस्ट बोलता है कि ये जो कारागार के द्वार होता है वो सिर्फ एक ही बार खोलता है और बंद होने के बाद दोबारा नहीं खोलता है। तो अभी बेला उनको बोला है कि मेरे पापा को मुझसे बस एक बार मिलने दीजिए। तो बीस्ट क्या करता है ना उनके पापा को एक बार उनसे मिलने देता है। तो तभी बेला क्या करता है ना उनके पापा से बात करने के लिए जाता है और वो कारागार के अंदर जाके उनके पापा से बात करके उनके पापा को बाहर धकेल देके वो खुद को अंदर की कैद कर लेता है क्योंकि बीस्ट ने बोला था ये कारागार के दरवाजा सिर्फ एक बार ही खुलता है तो सब उनके बाद सभी के लिए बंद हो जाता है। तो अभी वो जो बीस्ट था वो बेला के पापा को उधर से निकाल देता है, कुछ नहीं करता है। तो वो जो बेला था वो कारागार में रहता था। तभी वो जो कैंडल होता है कैंडल उनके पास आ जाता है और बात करने के लगता है। तो तभी बेला को ये सब चीज अजीब लगता है और वो जो कैंडल था उनके साथ एक घड़ी था उन्होंने बेला को उस कारागार से निकाला और उनके साथ लेके गया।
सभी ने बेला का स्वागत किया क्योंकि उनको लगा कि बेला वही इंसान है जिसके लिए ये महल और वो जो राजकुमार है वो सांप से छूट जाएंगे। और वो जो कैंडल था, कैंडल के साथ बेला चलने लगा। उन्होंने बेला को लेकर एक कमरा दिया जिस कमरे को उन्होंने अच्छी तरह से साफ सफाई कर दिया और उधर की जो सारे चीज होता है सब चलते फिरते थे और सब एक दूसरे से बात करते थे। तो तभी बेला जाके उस कमरे में रहा और उस कमरे में देखा कि बहुत सारे चीज है। तो तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है खाने के लिए और बीस्ट को सभी मिलके बोलते हैं कि बेला को बुलाइए खाने के लिए, लेकिन बीस्ट गुस्से में नहीं मानता है। तो तभी उनके साथ में जितना भी चीज था और सब साथी थे, उन्होंने बीस्ट को बोला कि बेला को साथ खाने के लिए इनवाइट करने के लिए, लेकिन बेस्ट नहीं मानता। तब वो सारे चीजें एक साथ मिलकर वो बेस्ट को बताते हैं कि अगर बेला उनका सच्चा प्यार होगा तो वो सब सांप से मुक्त हो जाएंगे। तभी बेस्ट जाके बेला को बोलता है अपने साथ खाना खाने के लिए, लेकिन बेला गुस्सा में उनका मना ही कर देता है। तभी वहाँ बेस्ट भी गुस्सा होकर उधर से चली जाता है। तो उनकी बात क्या होता है ना, वो जो सारे चीज होते हैं ना, वो जो बेस्ट गुस्से होकर जाने के बाद वो सारे चीज मिलकर क्या करते हैं ना, बेले के लिए खाना बनाते हैं। और वो बेस्ट जो होता है वो उदास होकर जाके अपने रूम को चली जाता है और वो जो गुलाब के पंखुड़ा होता है ना उनको देख रहा था। गुलाब के पंखुड़ा जो होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है और जितने भी पंखुड़ा रहा है और वो सब भी जल्द ही जल्द निकल जाएगा और गिर जाएगा और बेस्ट मर जाएगा। तभी दूसरे सीन में क्या होता है ना, हमें बेला के फादर को दिखाया जाता है जो कि उनके गांव में पहुंच गए हैं। उन्होंने सभी को वो महल और बेस्ट के बारे में बताया और बेला के बारे में भी बताया, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं मान रहा था। सिर्फ एक जो उनका बेला को प्यार करता था वही लड़का उनकी बात पे आया और उनके साथ जाने के लिए बोला। तभी यहाँ दिखाई देता है कि सारे चीज मिलकर जो महल में थे वो सारे क्या करते हैं ना, बेले के लिए एक अच्छे से खाना बनाते हैं और बेला को खाना सर्व करते हैं और उनके लिए गाना भी गाते हैं और सब बेला की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और उन सब ने बेला को अपने कमरे तक भी ले जा रहे होते हैं। उनके बाद बेला महल को घूम के देख रही थी। तभी उनको सामने आ गया कि वो जो गुलाब की पंखुड़ी था वो आ गया, वो उनको छूने वाले थे। तभी उनके सामने बेस्ट आ गया है और उनको बोला कि तुम्हें पता नहीं है ये चीज को छूने से क्या हो जाता है। तभी वो जो बेस्ट उदास हो जाता है और बेला को गुस्से से इधर उधर बोलता है। बेला गुस्सा होकर वो महल से भाग जाता है अपने जो हर्ष लेके और वो महल से भाग के जा रहा था और जो रास्ते में भेड़िया ने उनको काटने के लिए खाने के लिए हमला किया। तब बेला ने बहुत कोशिश किया लेकिन भेड़िया की संख्या ज्यादा था। तभी बीस्ट आ जाता है और बेला को उस भेड़ियों से सेव कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो जो भेड़ियों ने थे उन्होंने बीस्ट को अच्छे तरह से काट लिया था, लेकिन उन्होंने बीस्ट डर के भाग गया। लेकिन बेला ने देखा कि वो बीस्ट घायल हो चुका है। तभी उन्होंने वो जो बीस्ट को साथ लेके महल को रिटर्न किया और वो जो बीस्ट था, बीस्ट की जो जख्म हुआ था वो जख्म भी बेला ने धीरे धीरे मलहम लगवाया, पट्टी किया। तभी वो जो महल के सारा चीज थे ये सब देख रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद जाग रही थी कि बेला होगा बीस्ट के सच्चे प्यार। और हमें यहाँ दिखाई देता है कि जो बेला के पिता के साथ जो लड़का आ रही थी उन्होंने बोला कि नहीं बेला इधर नहीं है, अरे जंगल में महल कहाँ से आएगा। लेकिन उनके पिता बोला कि नहीं इधर जंगल है और मेरी बेटी यहाँ से फंस गया है। तभी वो जो लड़का बोलता है कि अंकल तुम्हारी एज हो गया है, तुम्हारी दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बोलने के साथ भी वो बोल देता है कि वो बेला को बहुत ही प्यार करता है और बेला को शादी करना चाहता है। लेकिन बेला की फादर बोलता है वो कभी भी उस इंसान के साथ अपनी बेटी को शादी नहीं करवा देगा। तभी वो लड़का गुस्से हो कि बेला की फादर को बहुत ही पिटाई करता है और उसको वो जो एक पेड़ के नीचे बांध कर चली जाता है ताकि भेड़िया आके बेला की पिता को खा जाएंगे। तभी हमें दिखाई देता है कि और एक महिला आता है जो बेला के फादर को वहां से छुड़ाता है और उनको लेके गांव चली जाता है। वो वही महिला होता है जिसको गांव से निकाल दिया था। हमें उधर दिखाई देता है कि वो जो बीस्ट होता है वो बेला की जो चिकित्सा से धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था और बेला ने उनके लिए गाना भी गाया। तो तभी बीस्ट ने उनको पूछा क्या तुम्हें पढ़ाई आता है? बेला ने हाँ बोला। तभी बीस्ट ने उनको लेके एक महल की एक कोठरी में गया।
वहाँ बहुत ही सारा पुस्तक था। बेला ने ये देख के बहुत ही खुश हो गया। तभी बीस्ट उनको बोला कि तुम यहाँ जितना वक्त चाहती हो रह सकती हो और ये पुस्तक भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। बेला बहुत खुश हो गया। तो तभी बीस्ट बेला एक दोनों के साथ घूमने लगे, फिरने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे। एक बहुत अच्छे से दोस्त हो चुका था। तभी बीस्ट बेला को एक जादुई पुस्तक देता है, बोलता है कि इस पुस्तक को छू के तुम जिस समय में जाना चाहती हो जा सकती हो। बेला को अपनी मरी हुई माँ की याद आता है। बेला ने उनकी माँ के लिए जानना चाहता है और वो पुस्तक को दोनों छू के वही समय में चली जाता है जिस समय में बेला छोटा था, उनका जन्म हुआ था और उनकी माँ को प्लेग हुआ था। तभी उनकी माँ ने उनके पिता को बोला कि बेला को लेके वहां से निकल जाए ताकि बेला को कोई भी इन्फेक्शन ना होगा। ये देख के बेला को बहुत ही दुख आता है और दोनों उस समय में अपने टाइम में वापस आ जाता है। और इधर हमें दिखाई देता है कि बेला के फादर को लेके गाँव में वो जो महिला था बच गया है और बेला के फादर ने सबको बताया कि वो लड़का बेला के फादर को कितने बेरहमी से मारा है और जंगल में भेड़ियों की खाने के लिए छोड़ के आ गया। लेकिन उनकी बात कोई भी विश्वास नहीं करता है और वो बोलता है कि साक्ष्य देने के लिए वो महिला को पूछने के लिए। लेकिन वो लड़का ने बोलता है कि इस महिला का गांव से निकल दिया है, इनकी बात कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी वो गांव वालों को यकीन देता है कि बेला के फादर का एज हो गया है और उनकी दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जो लड़का की दोस्त भी उनका साथ देता है। तभी वो सारे लोग मिलके क्या करते हैं ना, जो बेला के फादर थे उनको कारागार ले जाने के लिए कोशिश करते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट होता है, बीस्ट के जो सारे दोस्त होते हैं वो सारे मिलकर वो जो बीस्ट का मेकअप करवाते हैं और बीस्ट को खूबसूरत दिखने के लिए सजावट करते हैं ताकि वो बेला को पसंद आ जाएगा और बेला को उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन वो बीस्ट अपनी बदसूरत जो चेहरे को देख के मन ही मन उनको समझ आया था कि बेला उनको प्यार नहीं करेगा। लेकिन वो जो सारे मिलके उनको बहुत खूबसूरत से सजाया था और इधर हमें देखने को मिलता है कि बेला एक डाल की तरह से सजा हुआ था और वो जो बीस्ट के साथ डांस करने लगा और वो दोनों डांस में खो गए हैं। और उनकी थोड़ी देर के बाद में वो जो बेला बोला कि मुझे डांस करना बहुत पसंद आता है और मुझे डांस करना मेरा पापा ने सिखाया था। तो तभी उनको उनके पापा की बहुत ही याद आता है और बीस्ट बोलता है कि वो बहुत दिन से डांस भूल गया था, अभी बेला के साथ वो डांस करके उनको बहुत ही खुश हो रहा है। तो तभी जो बेला उनके पापा के बारे में सोच रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो देख के वो जो बीस्ट था उन्होंने बेला को बताया कि मेरे पास एक जादुई का दर्पण है, ये दर्पण में तुम अपने पापा को देख सकती हो। बेला अपने पापा को देखता है कि वो उनको बंदी बनाया गया है। तो बेला तभी उनके पापा के पास जाना चाहता था और बीस्ट उनको बोला कि तुम अब जा सकती हो और अपने साथ ये जादुई का दर्पण ले जाओ, तुम जब भी चाहो इस दर्पण से मुझे देख सकती हो। तो बेला अपने पापा के लिए उधर से निकल जाता है और वो जो बीस्ट होता है वो तभी उदास हो जाता है और उनके साथ जो मेले की सारी चीज थी वो सब उदास हो गए थे क्योंकि वो जो उधर से बेला चली गए थे और उनके मन में यह आ गया था कि उनकी बीस्ट को कोई भी प्यार नहीं करेगा और उनके सर पे जो सांप था वो कभी भी नहीं टूटेगा। और वो इधर दिखाई देता है कि बीस्ट उदास हो जाता है और बेला अपने गांव में पहुंचता है और सभी लोग को ये समझाने की कोशिश करता है कि उनके पापा पागल नहीं है और उनके वो जो पापा बोल रहे हैं कि उधर महल है, ये बात सच है। ये बात कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन बेला उन सबको यकीन दिलाने के लिए वो जो जादू के आईना थे उस आईने में सभी को वो जो बेस्ट की चेहरा दिखवाता है और ये भी बताता है कि वो बेस्ट दिल में बहुत ही अच्छा है। ये जानने के बाद वो जो लड़का था बेला को प्यार करता था वो समझ आ गया कि बेला उनको बहुत प्यार करता है, लेकिन इसीलिए वो गांव के लोग को भटकाने लगता है। वो बोलता है कि ये जो बोलता है वो बीस्ट को हमें मार देना चाहिए और इसके साथ में वो सारे लोग को बोलता है कि जो बेला है उनके पापा के साथ बेला को भी बंदी बनाया लिया जाए। और वो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं ना, उनके पापा के साथ बेला को भी बंदी बना लेते हैं। तो उनके बाद क्या करते हैं ना, वो सारे लोग मिलकर आंख पकड़ के वो महल की तरफ जाने लगते हैं। जब वो महल में प्रवेश करते हैं तो सारे जो चीज थे सबको पिटाई करने लगते हैं और अच्छी तरह से पिटाई करने लगते हैं और वो जो कैंडल घड़ी सब मिलकर पिटाई करते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि बेला इस हमले के सुजग लेके अपने पापा को उस जंगल से छुड़ा के अपने को बंदी से मुक्त कर लिया था। तभी हमें दिखाई देता है कि वो लड़का बीस्ट के पास पहुंच गया था और उन्होंने बीस्ट को बोला कि तुम क्या सोचती हो, बेला तुमसे प्यार करता है? नहीं, बेला तुमसे
तुझसे प्यार नहीं करता है। बेला, तुम्हें मारने के लिए हम सारे गांव वालों को यहाँ भेजा है। ये बोल के वो जो बीस्ट था, बीस्ट को गोली कर देता है और गोली जाके सीधे जो बीस्ट की कंधे पे लगता है और बीस्ट नीचे में गिरते गिरते एक रस्सी को पकड़ के रह जाता है। तभी वो जो लड़का जाके बीस्ट को फिर मारने के लिए कोशिश करता है। तभी बेला उधर आ जाता है और बोलता है कि उसे मत मारो। और वो बोलता है कि मैंने गांव वालों को तुमने मारने के लिए नहीं भेजा। ये सुन के वो जो बीस्ट था वो जाके वो लड़का के पास चली जाता है और वो जाके वो जो लड़का था जिन्होंने बीस्ट को गोली किया था, उधर जाके वो जो लड़का का घुटना पकड़ के उनको मारने ही लगता है। तो तभी हमें इधर दिखाई देता है कि वो लड़का को मारने वाले ही थे। तभी वहाँ बेला आ जाती है और वो बोलता है कि उनको छोड़ देता है और उनको छोड़ने के बाद बीस्ट उधर से चली जाता है और बेला के पास ही चली जाता है। तो उधर से दिखाई देता है वो लड़का फिर एक बार बीस्ट को गोली किया है और गोली करने के बाद जो बर्फ की महल था वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगा और वो लड़का गिर के उधर से मर गया। इधर हमें दिखाई देता है कि बहुत बुरी तरह से बीस्ट घायल हो चुका था और उनके पास बेला बैठ के रो रही थी। तभी हमें दिखाई देता है कि उनको जो बीस्ट था उनको बेला से बहुत प्यार हो गया था और दिल से ही प्यार हो गया था। तभी दिखाई देता है कि गुलाब की जो आखिरी पंखुड़ी थी वो नीचे से गिर गया। वो गुलाब की पंखुड़ी गिरने के बाद जितने सारे चीज थे, सारे चीज का चलना फिरना बोलना बंद हो गया। जादूगरीन का जो सांप था वो काम कर रहा था। तभी हमें दिखाई देता है कि बेला बीस्ट को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और बोलने के बाद वो क्या करता है ना, बीस्ट को एक किस करता है। तभी उधर वो जादूगरीन आता है और जो गुलाब था वो सतेज हो जाता है और वो जो बीस्ट था उनको सच्ची प्यार मिलने की वजह वो क्या होता है ना, जादूगरीन उनको सांप से मुक्त करवा देते हैं और वो जो बीस्ट था वो एक खूबसूरत राजकुमार में कन्वर्ट हो जाता है और एक दोनों से बहुत ही प्यार हो जाता है। बेला ये सब देख के खुश हो जाता है और राजकुमार को किस करने लगता है। तभी हमें दिखाई देता है कि वो महल से जो जादूगरीन का सांप था, सांप मुक्त हो गया और वो जो महल के सारे इंसान थे, चीज था, सब अपनी अपने रूप में आने लगते हैं और एक दूसरे से मिलके बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इधर हमें दिखाई देता है कि राजकुमार बेला को लेके गांव का जो जितना सारा इंसान था उनके सामने आने लगा, गांव वालों के सामने, और वो सभी को अच्छे से मिलता है और सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है और राजकुमार और बेला की शादी होता है, सबकी दावत दिया जाता है और सब हंसी खुशी में जिंदगी गुजारते हैं। तो ये जो फिल्म होता है यही समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।